आपने कल सुनाई था, उदित मुदित दो युवक की कथा, संन्यास हो गए थे। और मतिवर्धन नाम के महा मुनिराज से, आचार्य से, और अनुधरा नाम की गन्ने के प्रेरणा से, और वह दीक्षित हो गए राजा सहित। तीनों लोग जो है, ध्यान रखिए, मनुष्य की आशा रहती है। अगर आप मनुष्य कुल में जन्म लेते हैं तो एक आशा रहती है, भावना रहती है कि हमारा संस्कार स्थिर हो, पुत्र पुत्र लोग है अपने पैर पर खड़े हो जाए और अपना एक घर हो। ऐसे हर एक मनुष्य की आशा रहती। साधु संतों की भी आशा रहती है सन्यासी होने के बाद। साधु संत सन्यासी जब हो जाता है, तब क्या भावना रहती है कि दीक्षा लेने के बाद, शिक्षा लेने के बाद जो है, तीर्थ यात्रा कर लूं। पूर्व में गोमटेश्वर की यात्रा कर लूं, दक्षिण में दक्षिण में गोमटेश्वर की यात्रा कर लूं, पूर्व में सम्य शिखर की यात्रा कर लूं, पश्चिम साइड में जो है गिरनार की यात्रा कर लूं, और जो है उत्तर भारत के अंदर जितने अयोध्या आदि है उसकी भी यात्रा कर लूं। ऐसे मनुष्य की जैसी भावना रहती है, साधु की भी उत्तम भावनाएं रहती है। और ध्यान रखिए, साधु का विहार दर्श और उनका जो चर्या है बहुत कठिन होता है, दुष्कर होता है। और आपकी समाज जो है, जैन समाज, वो छोटे छोटे गांवों में कहीं कहीं बिखरी हुई समाज है, पर अखंड भारत के अंदर विहार करना पड़ता है, दुष्कर परिस्थितियों के साथ विहार करना पड़ता है। कोई हंसता है, कोई खिलखिलाता है, कोई पत्थर मारता है, कोई घृणा करता है, कोई नफरत करता है, कोई चरणों में फूल चढ़ाता है, कोई पत्थर चढ़ाता है। कहीं कहीं ऐसे हो जाते हैं, हम लोगों की कैपेसिटी रहती है डेली जो है, हर आदमी साधु जितने भी नॉर्मली जो विहार करता है, उग्र विहार अलग होता है। कोई अचानक कोई समस्या आ गया तो 50-50 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। और नॉर्मली जो है सुबह 11 से लेकर के 15 किलोमीटर, और शाम को 12 से लेकर के 11 किलोमीटर तक साधु चलता है। डेली 27 और 26 किलोमीटर चलता ही साधु, हर साधु चलता ही है। और अचानक घर नहीं मिलते हैं, अचानक कहीं वो जगह नहीं मिलता है, तो कभी कभी जो है 40-40 किलोमीटर की प्रवास भी करना। वो पिछले दिनों में मैं विहार कर रहा था, ठंडी का दिन था, पिछले साल में ठंडी का दिन था। और जहां हम लोग जगह का तय किया था, और वो स्कूल वाले ने, बंदे ने ताला लगा करके चला गया, और उसको ढूंढे तो मिले नहीं। और वहां से कम 100 किलोमीटर वो कहीं अपने, अगले दिन छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, शनिवार की, ताला लगा के चला गया। तो उसके चक्कर में कम से कम 20 किलोमीटर की और रफ्तार आगे बढ़ना। आहार जो है 10 बजे की जगह 2 बजे आहार हुआ। तो ऐसी घटनाएं अभी भी मेरे हमारे साथ होती रहती है। इसलिए हम लोग पिछले दिनों में एक मांग उठाया था कि सरकार लोगों से आदेश होना चाहिए, जहां भी साधु विहार करे, जहां भी साधु आगे बढ़े, तो जहां जहां भी सरकार की जो इमारतें हैं, वहां खुद होकर के सूचना मिलते ही साधुओं के लिए व्यवस्था मिले। ये व्यवस्था, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजो, तेरहपंथी, दिगंबर, सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और गवर्नमेंट में हमें मांग रखना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। क्या एक उनका रहता ही है, एक छोटी जगह, एक 10 बाय 10 रूम हमें सोने की मिल जाए तो पर्याप्त होगा। तो ऐसी भावनाएं हमने भाई थी, और उसकी अमलबाजी कई जगह हो रहा है, कई जगह हम लोग क्या है, बनिया लोग हैं। बनिया लोग होने के कारण हम अपने ही सोचते, पेट और पेटी कितना भर रहा है यह सोचते, उसके अर्थ साधु की जो कष्ट है कभी चिंतन किया, कभी कभी मीटिंग किया है। साधु की टीका टिप्पणी तो बहुत करते हो, परंतु साधु की जो समस्या है कभी विचार किया है क्या? ये समस्या आगे बहुत बड़ी समस्या आने वाली,
तो यही समस्या पहले जमाने में था। जो उदित और मुदित नाम के दो युगल मुनिराज हुए, वे विहार करते 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 चलने लग गए और अचानक रास्ता भटक गए। और रास्ता भटकने के बाद ऐसे जाग करके 8वीं में फंस गए, जैसे चम्मे शिखर की यात्रा करने जा रहे थे और जंगल में फंस गए और जंगल की चक्कर लगाते रहे, चक्कर लगाते रहे, उनको रास्ता कोई सूझी नहीं। और अचानक आगे प्राणियों, उसी चीता, भाला, अनेकों जंगल के क्रूर हिंसक प्राणियों के बीच में फंस गए, संकटों में फंस गए और आगे पीछे कोई थे नहीं। और अचानक देखिए, जब गलत समय आता है, जब समय खराब आता है, तो संकटें भी एक की जगह दो दो आने लग जाती, एक के साथ जो है कई समस्याएं निर्माण होती है। चाहे वह साधु हो, चाहे वह श्रावक हो, समस्या का घेरने के बाद, समस्या के बाद समस्याएं निर्माण होती है। आइए चंद्रगुप्त महाराज आपके सामने है, कुछ बोलेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। भगवान कुलभूषण देशभूषण के चरणों में नमोस्तु। पूज्य आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी गुरुदेव के चरणों में भी हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय कुलभूषण भगवान की, जय देश भूषण भगवान की, जय कुलभूषण भगवान की, जय देश भूषण भगवान की। कृति अनोखी लिखी हुई है हो, कृति अनोखी पड़ी हुई है पावन पद्म पुराण की। जय कुलभूषण भगवान की, जय देश भूषण भगवान की, जय कुलभूषण भगवान की, जय देश भूषण भगवान की। कुंथल गिरि के महागिरी पर जिनमें केवल ज्ञान भरा, कुंथल गिरि के शिरोमस्तक पर जिनमें केवल ज्ञान भरा। इस जग को इन भगवन ने ही गुण अनंत का दान करा। महापुरुष की महाकथाएं हो, महापुरुष की महाकथाई जन जन के कल्याण की। जय कुलभूषण भगवान की, जय देश भूषण भगवान की, जय कुलभूषण भगवान की, जय देश भूषण भगवान की। गुणधर नंदी कथा सुनाई, सुन सुन सबको आनंद आई। कुलभूषण भगवान जय जय, वेशभूषण भगवान। कुलभूषण भगवान जय जय, वेशभूषण भगवान। उदित मुदित मुनि ध्यान लगाए, भील वहां Recording stopped. रचाई। कुलभूषण भगवान जय जय, देशभूषण भगवान। कुलभूषण Recording in progress. जय जय, देशभूषण भगवान। बहुत सुंदर। आइए, अब जो है मुनिराज जंगल में फंस गए और बुरी तरह फंस गए। आगे जाए तो रास्ता नहीं, पीछे जाए तो समस्या का समाधान नहीं। और ऐसे कई बार हम लोग भी फंसे हैं, क्योंकि होता क्या है बिहारों में, आज भी समस्या है कि एक दो और साधु के, जो हम लोगों की समस्या ये है आज की भारत भर में, पंचकल हमारी जैन समाज की सबसे बड़ी मान्यता है, भीड़ भड़ाका अगर इकट्ठा करना हो तो पंचकल्याण में पंचकल्याण हो जाता है, तो भीड़ भड़का इकट्ठा हो जाता है। और जब वो साधु आता है पंचकल्याण के, तो हमारे यहाँ बैंड से लेके आते हैं। जब पंचकल्याण हो जाता है तो कमल पकड़ाने के लिए एक आदमी नहीं रहता है, ऐसी समस्या है। तो वहां भी उस टाइम कोई समस्या हो गई होगी, जंगल में विहार करते फंस गए और फंसते फंसते जो है आगे घुस गए, आगे बढ़ गए और ऐसी जगह फंस गए, ऐसी जगह फंस गए जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा
और एक संकट के साथ दूसरा संकट ये पैदा हुआ, जो वसुभूति नाम का जो उनका पिताजी का हत्यारा था, उसी जंगल के अंदर भील के वंश में पैदा होकर के वो सामने दिखाई दिया। और जैसे मुनिराजों को दिखाई दिया तो पूर्व उनको यह पूर्व जाति स्मरण होने के बाद ये हमारे शत्रु है मुनिराज, हमारे मेरे को इन्होंने जो है देश निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था, और उदित ने मेरे को मर्डर किया था। उसने मर्डर किया वो याद नहीं, पर इनका अपना मर्डर किया था ये याद आ करके मुनि पर हमला कर पड़े। मुनि पर उपसर्ग करने लग जाता और मारने दौड़ने लग जाता है। तब मुनिराज उदित बड़े थे, उन्हें कहा, मुदित, अब हमारी प्राण संकट में है। अब हम ऐसे समय पर धम्मम शरणम पवज्जामि के सिवाय, धर्म के शरण के सिवाय और कुछ नहीं करना है। पहले हम थे श्रावक थे तो प्रतिकार कर सकते थे, अब प्रतिकार नहीं कर सकते। दो थे पर दो होने के बाद भी हम प्रतिकार उपसर्ग को झेलना पड़ता है। मुनिराज दूसरों पर उपसर्ग आया तो बचा सकते, खुद पर उपसर्ग आया तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग दोनों जो है दोनों लोग जो है एक साथ जो है बैठ जाते हैं और कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाते हैं एक शिला पे। और कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े होकर के और शांत चित्त होकर के धर्म ध्यान में लीन हो गए, एकाग्रता में लीन हो गए। और अब उनकी दिव्य प्रभा, दिव्य तेज के कारण पूरा वातावरण एक पॉजिटिव शुरू हो गया और पुण्य उदय का प्रभाव आरंभ हुआ। संकट की घड़ियां समाप्त होने लगी। और उसी समय यह जो उस जगह वहां जो वसुभूति नाम का मर करके उसी के अंदर एक भील हुआ था, वो जो क्रूर आक्रमण कर रहा था, उसका जो नायक हेड सेनापति था, उस भील समाज का एक लीडर था, वो दौड़ा दौड़ा आता है, उसको समझाता है ये मुनिराज हैं, त्याग तपस्या के धनी हैं, इनके प्रति कभी भी दुष्ट दुभाव नहीं करना, उनके इनके प्रति कभी भी विकृत भावना नहीं लाना, और यह तुम उनको क्षमा मांगो। क्षमा मांगवाता है और मुनिराज उपसर्ग को टाल करके उसको जो है पुण्याय का बंद करता है वो सेनापति। और मुनिराज अपना ऊपर आया हुआ उपसर्ग दूर हो गया समझ करके अपने ध्यान से शुद्ध होते हैं और आगे विहार करते हैं और समय शेखर की वंदन करते हैं, समय शेखर का दर्शन करते हैं। सभी जो टोकों का वंदन करके अपूर्व अद्वितीय पुण्याय बंधन कर लेते हैं और जीवन के अंदर यात्रा करके जीवन को धन्य करते हैं। और ध्यान रखिए, समय शेखर की अस्तित्व कितना प्राचीन है, राम काल के टाइम पर भी समय शिखर का वर्णन आता है। तो ये समय शिखर न जाने कितने अनगिनत मुनिराजों ने दर्शन किया, न जाने कितने करोड़ों अरबों महामुनिराज से चरण से स्पर्शित है ये पृथ्वी। धन्य, एक जगह नहीं नाना जगह जो है समय शिखर का महिमा आता है। समय शिखर की महिमा आप सभी जानते हैं, वहां का एक एक कण कण जो है पवित्र है। और एक बार वंदे जो कोई भाव से ताई, पशु नर गति न हो। सम्य शिखर का जो वंदन करता है वह अपने जन्म के अंदर मरने के बाद कितना ही एक से उससे पाप होता ही नहीं, और पाप भी हुआ तो नरक और पशु गति में जन्म नहीं ले सकता। इतना सम्य शिखर की वंदना है। और सम्य शिखर की महिमा कहते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग समृद्धशाली जो लोग हैं, आप लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य में होटलों में लाखों रुपए खर्च करके जो मौज मस्ती करते हैं, उससे अच्छा एक आज के दिन से मेरी बात को ध्यान में रखते हुए
मेरे बात को भावनाओं में याद रखते हुए, आपका बेटा का जन्मदिन हो, आपकी बहू की जन्मदिन हो, आपके पिताजी का जन्मदिन हो, आप अपने बर्थडे अपने घर में मनाइए, शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, ताकत के अनुसार मनाइए। अगर 10,000 रुपए खर्चा कर रहे, तो एक 2,000 रुपए खर्चा करके जो गांव के अंदर गरीब है, कभी जीवन में समय शिखर की वंदना नहीं किया, उनको जो है जरूर जो है समय शिखर भेजिए, और उसका पुण्य ये होगा, आप निश्चित रूपे न, आज जिनका भी जन्मदिन है वो बंदा अगले भव में स्वर्ग गति की तरफ बढ़ जाएगा। उसको निश्चित रूपे ना, क्योंकि कृत कारित और अनुमोदना, खुद करो और दूसरे को कराओ, दोनों पुण्य एक साथ होता है। अगर आप समय शिखर की वंदना खुद करते औरों को कराते हैं, तो निश्चित रूपे ना जीवन धन्य होता है, जीवन पवित्र हो जाता है। समय शिखर की बात, क्योंकि अभी वो आंदोलन चल रहा है, अनेकों समस्या हो रहा है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा और एक दो बातें बताऊं। अभी जब भी अभी आप लोग अपने 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 मुख्यमंत्री, किसी से मंत्रियों से किसी का संबंध है, तो जरूर जो है एक बार आग्रह करिए, और जितने भारत भर में जितने मेरी बात को सुन रहे, चाहे वो पारस टीवी के लाइव के माध्यम से हो, पारस यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, जो नवग्रह जूम के माध्यम से हजारों लोग है सुन रहे हैं, उन सभी से एक आत्मीय निवेदन और एक मेरा कहना चाहूंगा, आप एक जरूर गवर्नमेंट को लेटर लिखिए। हम अल्पसंख्यक समाज के अंदर रहते हैं, हम भी अल्पसंख्याक थे, मुस्लिम जैसे अल्पसंख्याक थे, हम भी वैसे अल्पसंख्याक थे। आप मक्का मदीना को भेजने के लिए हजारों करोड़ रुपए फंड जो है रिजर्व करते हैं, तो हमारे ऐसे भी भाई बंधु है अभी तक समय से करके वंदना नहीं किया, उनके लिए भी जो है रिजर्व फंड बना करके आप लोग जो है उन गरीब बंधुओं को, जैन समाज के बांधवों को जरूर जो है शिखर जी यात्रा करवाने का एक योजना बनाए, तो निश्चित रूपे ना ये शिखर जी की जो पुण्याय है समाज के हर भाग को मिल जाएगा और जीवन कृतार्थ होगा। आइए इतना कहते हुए आगे बात करते हैं। उदित और मुदित दोनों मुनिराज सम्य शिखर की वंदना करते हैं, अनेकों बार यात्रा कर लेते हैं, वहां से चंपापुरी, पावापुरी,